हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, कि कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान लें तो हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट काफ़ी लोग को ये चीज़ें नहीं पता है, तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, तो ये आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसी पे मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये मेरा सेटअप है मेनली, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप चैनल पर जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, 1 मंथ का है ये प्रीमियम ट्रेडिंग नॉलेज वाला, जो मेरा यहाँ पे प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाना, मैंने ये वाला चार्ट दिया था। तो यहाँ पे हालाँकि ये अभी सही प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है? जो मैंने आप लोग को DXY दिया था, ये आप देख लो। फिर भी मैं इस चार्ट पे आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बात है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देना। देखो, बेसिकली बात कर लेते हैं DXY होता क्या है, ठीक है? तो DXY सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डॉलर की इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है? जो डॉलर इंडेक्स होता है, इसको हम डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो वो 100 होता है। ये कैसे कैलकुलेट होती है उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा बहुत ही बेसिक बात करेंगे, ठीक है? आपको अच्छे से जानना है तो आप गूगल पे जाके उसको पढ़ लेना, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना बता दूँ, जैसे मान लीजिए जो डॉलर है, ठीक है? वो ट्रेड होता है अगेंस्ट बहुत सारी करेंसीज़ के। तो मेजरली अभी 6 करेंसीज़ जो अभी के टाइम में इंडेक्स यूज़ हो रहा है, जितना मुझे पता है, 6 करेंसीज़ का यूज़ होता है, ठीक है? जिसमें सीएडी होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? आप मेरे इंट्राडे वाले में देखोगे, जिसमें जीबीपी आता है, ठीक है? और एयूडी आता है, और जेपीवाई आता है, और सीएडी आता है। 4 हो गए, और 5वां आई थिंक जेपीवाई आता है, ठीक? तो ये 5 हो गए, और एक और कोई आता है, या फिर शायद 5 ही आते हैं। और अभी ऐसा है कि जो ट्रेड्स हैं वो और भी कंट्रीज़ से बढ़ चुकी हैं, बट अभी वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है जितना मुझे पता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि डॉलर की यहाँ पे जो इंडेक्स है वो इसी तरह से कैलकुलेट होती है, जिसकी न्यूट्रल वैल्यू है वो 100 है। अगर 100 से ऊपर है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई ज्ञान देना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? बहुत डीप में आप लोग इसमें मत जाना, जितने लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वाले ट्रेडर हो। यहाँ पे इसकी जो बेस वैल्यू है वो है 100। अगर ये 100 से ऊपर होता है, ठीक है? ये 100 से ऊपर होता है, इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये 100 से नीचे ट्रेड करता है तो ये मतलब जो डॉलर है वो वीक है। अब इससे हमें ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा होगा? देखो, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो जितने भी पेयर्स में आगे के साइड में यूएसडी होगा, ठीक? वो ऊपर जाएगा। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी से यहाँ पे यूएसडी डोमिनेट करेगा, ठीक है? आपको होप कि आपको करेंसीज़ का तो पता ही होगा कि कौन-सी करेंसीज़ ऊपर रहती है तो किसकी बेस हम मान के ट्रेड कर रहे होते हैं। और अगर आपका डीएक्सवाई नीचे जा रहा है तो यूरो यूएसडी, यानी यूरो जो है यूएसडी के कंपेयर में, या जितनी भी करेंसीज़ होंगी वो उसके कंपैरिज़न में ऊपर जाएँगी। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आप लोग को, अब इस पे आ जाते हैं, शुक्रवार की बात कर लेते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें दी थी। पहला डीएक्सवाई की पॉसिबिलिटी दी थी, जिसमें पहला लेवल ये था कि इसको रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जा सकता है, दूसरा लेवल ये था इसको रिट्रेस करके जा सकता है। इसके साथ मैंने आपको एक सिग्नल भी दिया था, जीबीपी यूएसडी का अगेंस्ट दिया था, कि मतलब अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जो ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है ये नीचे की तरफ में जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक? अब बात कर लेते हैं कैसे क्या हुआ। यहाँ पे मैं कोई भी सफाई देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको समझाने आया हूँ, ठीक है? आप समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी में मैंने इस लेवल पे आपको ट्रेड दिया, ठीक है? 1 आवर पे मैंने आपको ट्रेड दिया। चलते हैं 3 मिनट पे, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक? अगर आप देखो, मैंने इस लेवल पे ट्रेड दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तुरंत इसको टच करके नीचे चला आया, ठीक? राइट? इसमें हम लोग में से कोई भी ट्रेड नहीं कर पाया। मैं उस टाइम भी ड्राइव कर रहा था, मैंने ट्रेड नहीं ले पाया, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड टाइम मैंने वेट किया, मैंने एंट्री नहीं लिया यहाँ पे, मैंने वेट किया। मुझे एंट्री मिली एग्ज़ैक्टली यहाँ पर। यहाँ से मुझे लगभग 40 से 50 पिप्स का प्रॉफ़िट हुआ। और मैंने उसको अपडेट भी किया कि मुझे 50 चिप्स का प्रॉफिट हुआ। और बाद में ये जो है ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ठीक? अब सेम आते हैं, इस पे आपने ध्यान दे दिया 3 मिनट में। अब सेम आते हैं डीएक्सवाई पे, ठीक? डीएक्सवाई पे ये जो पहला लेवल था ये सपोर्ट लिया, और यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर गया। तो इस वजह से जीबीपी यूएसडी जो यहाँ पे था, ठीक है? जीबीपी यूएसडी जो था, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। ये नीचे आया, ठीक? आपको यहाँ पे कोरिलेशन दिखाई दे रहा होगा, अपोजिट वाला। और बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि डीएक्सवाई में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ऊपर जाएगा। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो गया, मैंने एसएल दे दिया। बाद में मुझे इस लेवल पे पूरा भरोसा था कि इस लेवल से रिएक्ट करेगा मार्केट और ऊपर जाएगा। उसके बाद जो मैंने दूसरा एसएल दिया जीबीपी यूएसडी में, नियरली अबाउट यहाँ वाली ट्रेड ली, जैसे वो वाला लेवल ब्रीच हो गया, तो मैंने देखो
मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया, मैंने यहाँ पर एसएल दे दिया अपना एक, दूसरी बार मैंने यहाँ पे वेट किया, यहाँ और यहाँ पर मेरी, जैसे मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली देख लेना, मैंने यहाँ पर बताया कैसे एंट्रीज लेनी है। इस दोनों में पहले लेयर दूसरी लेयर में एंट्री लिया, और मुझे लगता था कि हो सकता है एसएल हैंड करके ये मार्केट नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वीक वाला था, ठीक है, एरिया, तो मुझे लगा यहाँ से नीचे आ सकता है, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका रीज़न भी है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि DXY यहाँ से ऊपर नहीं गया। ठीक, अब ये हो गई पास्ट की बात, हो सकता होप कि आपको डी एक मैं आपको यूरो यूएसडी भी दिखा देता हूँ, ठीक, और यूरो यूएसडी में भी आपको फ्यूचर का बताऊंगा भी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह ऊपर गया, यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, और जो सेटअप है वो 1 घंटे पे है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। देखो अभी मुझे क्या लगता है, ठीक, अभी मुझे क्या लगता है यहाँ पर कि क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। DXY अभी भी मुझे लग रहा है कि सीधा अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें। और यहाँ पर आप देखो ये ट्रेंड लाइन थी, इसलिए मुझे लगता था ये लेवल रिस्पेक्ट होगा, बट अभी क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया है। तो ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा अभी ट्रेड नहीं करता हूँ। एक लेवल निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे, ठीक, डेली चार्ट पे जो आपको बॉटम दिखेगा कहीं ना कहीं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला बॉटम, ठीक, ये मुझे लगता है कि अभी के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये मेरा इस वीक का प्लान है, ठीक है, इस वीक का ये मेरा प्लान है, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं अभी फ्यूचर में क्या प्लान करूँगा, देखो मुझे सेलिंग भी कम होती हुई दिख रही है, मुझे ये एरिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो मेरी कल की क्या प्लानिंग होगी मार्केट खुलने के बाद, ठीक है, अगर मुझे स्प्रेड कम मिली, अगर देखो इस आपको मैं पहले भी बता दूँ, अगर आप टेलीग्राम पे हो, आप यहाँ पे सुप्रीम एफएक्स जाओगे तो आपको यहाँ पे पिंड मैसेज में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे फंड की एक तो गारंटी है कि फंड आपको ऊपर नीचे नहीं होने वाला, अच्छा ब्रोकर है, ट्रस्टेड ब्रोकर है, मैं बाद में कोई वीडियो बनाऊंगा, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे स्प्रेड बहुत कम है, ठीक है, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं पर्सनली सॉल्व भी करवा दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे कम मिलता है स्प्रेड, ठीक, तो ये जो एरिया जो मुझे अभी सप्लाई एरिया दिख रहा है यहाँ पे मेरे सेटअप के हिसाब से, इस एरिया में मैं शॉर्ट बिल्ड करने का कोशिश करूंगा। इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो होने वाला है, क्योंकि मुझे भरोसा है DXY ऊपर जाएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं रिस्क भी बता रहा हूँ, रिवॉर्ड भी बता रहा हूँ, ठीक। और 101% अगली वीडियो रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही मैं बनाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और देखो 30 पिप्स से लेके मैं मानता हूँ मेरा 40 पिप्स तक का एसएल होगा, ठीक, यहाँ से एंट्री स्टार्ट करूंगा 40 पिप्स का। लेकिन अगर ये मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है और मुझे अच्छा शॉर्ट एरिया यहाँ पे मिलता है, तो मुझे कुछ नहीं तो 140 से 150 भी इस हफ्ते में या पहले या दूसरे दिन ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे मिल सकता है। मतलब 1:4 का करीब मुझे रिस्ट रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं इसमें गलत हो जाता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। वेट किस चीज़ का करूँगा, फिर मैं वेट करूँगा कि DXY यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, फिर ये प्रॉपर रीटेस्ट करेगा, और देखो यहाँ से रीटेस्ट करने गया तब भी मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लूँगा, बट मैं फिर से वेट करूँगा ट्रेंड चेंज होने का। ट्रेंड अगर देखो दोनों ही केस में मुझे लगता है प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से रीटेस्ट करने गया तब भी मैं उधर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यूरो यूएसडी इतना स्टैंडली ऐसे ऊपर की साइड में चला गया तो ऐसे कभी जाती नहीं मार्केट, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकता है, इस तरह जाके इस तरह गिर सकता है, ठीक। और अगर ये रीटेस्ट करने गया तब भी प्रॉफिट बन रहा है, और अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करता है इस तरह करके इस तरह ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी एक ट्रेड, बहुत अच्छा मोमेंटम कैच हो सकता है। क्योंकि यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे तो आपको डेली चार्ट पे इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगी कि ये बहुत इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में थी, और ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसका रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद मार्केट गिर सकती है, ठीक। और सेम लॉजिक आप हर जगह लगा सकते हो, जैसे मैं इसमें भी गलत साबित हुआ क्योंकि DXY ने मेरा साथ नहीं दिया। सेम लॉजिक आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। वीक में जो भी होगा टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे मैं देता रहूँगा। बट अभी के लिए मुझे यूरो यूएसडी सबसे परफेक्ट लग रहा है। देखो मैंने यूरो यूएसडी क्यों बताया, एक चीज़ का आप ध्यान देना, GBP यूएसडी में जब यहाँ पर ऊपर गया मार्केट तो इसने लगभग 90 पिप्स का मूव किया, ठीक। बट यूरो यूएसडी अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे इसने 30-40 पिप्स का मूव किया। मतलब जो इसमें जो वेटेज है वो ज़्यादा है। आपको पता है यूरो को मूव करना अगेंस्ट ज़्यादा मुश्किल है, उससे आसान है इसको मूव करना जीबीपी को। तो ये मेरा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है। मैं होप कि आप लोग थोड़ा-सा एडवांस लेवल समझ रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा बेसिक और एडवांस दोनों ही मिक्स कर दिया वीडियो में। तो कुछ भी ना समझ में आया हो, टेलीग्राम पे आओ, ठीक है? डिस्कशन ग्रुप है, उसमें भी आ सकते हो। पिन्ड मैसेज में आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे मेरी आईडी होगी, आप उस पे मैसेज कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जितने लोग वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, पुराने जितने भी सब्सक्राइबर थे, जितनी भी चैट्स थी, मेरी सारी क्लियर हो चुकी है। किसी के साथ मेरा कोई यहाँ पे चैट नहीं है। तो अगर आप अभी नए सिरे से मैसेज करते हो और आपका क्वेश्चन लॉजिक
लॉजिकल होता है, तो आई होप कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं DXY के भरोसे मतलब एनालिसिस पे इस हफ्ते का ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर सही होता है तो मुझे क्या मिलने वाला है, गलत होता हूँ तो मुझे मेरा क्या जाने वाला है, सब पहले से डिसाइडेड है। तो होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। DXY आपकी हेल्प करेगा। आगे DXY पे और अपडेट्स देता रहूँगा। मैंने बहुत बार अपडेट दिया है। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को USD JPY पे बताया था, ठीक है। USD JPY पे मैंने आप लोग को दिया होगा लास्ट टाइम, जब यहाँ पे मैंने आपको ये शार्प वाला डंप दिया था, मतलब ये मैंने दिया था आपको 1 घंटे पे, ठीक। 1 घंटे पे मैंने आपको वाला डंप दिया था 300-400 पिप्स का, वो भी मैंने DXY के मूव पे ही दिया था। और मतलब ये मैंने दिया था आपको 21 तारीख को, सॉरी ये वाला था डंप, ठीक। इधर तो मैं एक्टिव ही नहीं था। ये वाला डंप मैंने आपको दिया था DXY के मूव में दिया था। ये आपको दिखा दूँ लाइव, 20 दिसंबर का है, ठीक है। DXY देखोगे अगर आप तो ये रहा होगा, ठीक। 20 दिसंबर में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा और पहले का है ये, हाँ ये वाला एरिया रहा, ठीक है। DXY यहाँ से पंप हुआ था, तो जो इतना पंप था तो उसमें USD JPY का जो ये डंप आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे इतना बड़ा आपको यहाँ पे डंप देखने को मिला था। तो होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपको कुछ नहीं क्लियर है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, और मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।